नमस्कार दोस्तों, शौर भारत में स्वागत है। मैं हूं अमित। जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे भारत में पांव पसारते चला जा रहा है, ऐसे में तमाम तरह के संगठन, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं, कदमों से कदम मिलाया गरीब जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करने को लेकर। ऐसे में आज हमारे खास प्रोग्राम में खास शख्सियत है रंजीत प्रभाकर। समाजसेवी भी हैं और लीडर्स भी हैं। जनता दल यू से राजनीति करते हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं नगर निकाय के। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, प्रदेश के भी, संगठन का भी। तो ऐसे में क्या कुछ वो काम कर रहे हैं, कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे संगठन को चला रहे हैं, कैसे नगर निकाय की जो संगठन है वो उसका कैसे विस्तार कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, आइए हम उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह से उनकी सहायता पहुंचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमारे बीच हैं नगर निकाय प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत प्रभाकर जी। सबसे पहले आपको स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद। लॉकडाउन 3 चल रहा है, तो ऐसे में आप जरूरतमंद लोगों के बीच पहले सहायता कैसे पहुंचाती है, आप हमें बताइए। देखिए, अभी चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जब भी हम कोई राशन या सामग्री वितरण करते हैं तो आप देखते हैं काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो हम लोगों ने चयनित किया है कि जो भी मजदूर थे, जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, जो बिना राशन कार्ड के हैं, ये लोग जो पहला लॉकडाउन का शुरुआत हुआ तो हम लोग ने इसी तरह से शुरुआत चिन्हित करके लोगों को एक एक करके बुलाकर उन्हें राशन दिया गया है। जो ज़रूरत की सामान है, कम से कम एक हफ्ता का सामान, जो भी ज़रूरत का राशन में, जैसे चावल है, दाल है, तेल है, साबुन है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स है, वो दिया गया। और हम लोग ये इस विकट समस्या में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं आई हैं और लोगों ने अपनी मानवता का परिचय दिया है कि ये जो विकट महामारी है, महामारी को सबसे समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले भी महामारी हुआ करता था। महामारी 80% जनसंख्या को छूती है दुनिया की, मगर आपको और हमको भी छू के गई होगी पर पता नहीं चला, क्योंकि कभी खांसी हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, कुछ लोग ग्रसित हो जाते हैं इससे। तो इस समय जो महामारी है कोविड-19 का, इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का, अपनों का, समाज का, सभी का ख्याल रखना है। और अभी जो हम लोग का संगठन है, चूँकि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, तो संगठन भी तो चलाना है। लोगों के बीच में जो जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और समाज सेवा जो करते हैं, कैसे करें सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में एक विकल्प है इलेक्शंस का, या सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए वोटिंग कराया जाएगा। तो हम अभी जो सोशल मीडिया है, वो ट्विटर हो या फेसबुक हो या जो भी सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों से बात कर रहे हैं, जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, अपने जो भी राज्य कार्यकारिणी है, हमारे जिला कार्यकारिणी, उनसे निरंतर हमारी बात हो रही है कि लोगों के काम हम कैसे आएँ, कैसे लोगों के इसके बारे में जानकारी दें और कैसे अपनी टीम को आगे रखें। चूँकि अभी देखिए, पक्ष विपक्ष की जो अभी बहस चल रही है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि विपक्ष जो था लापता था और अभी बिहार अचानक आ गया है, तो ये सब चीज़ों पर हम लोगों को कैसे काउंटर करेंगे, ये अपने विंग जो हमारा विंग नगर निकाय है, ऐसे जनता दल यूनाइटेड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को जो विशेष नेतृत्व कर रही है, कैसे उस कामों को हम जनता तक पहुंचाएं, इस पे हमारा पूरा फोकस है। और सोशल मीडिया और ट्विटर पे हम एक्टिव हैं और पूरे टीम को लेकर हम अपने मुख्यमंत्री के कामों को लेकर जाएंगे। नगर निकाय प्रकोष्ठ जिस तरह से काम करिए पूरे बिहार में, कितने लोगों तक अब तक राशन पहुंचा चुकी है? कोष में तकरीबन 38 जिला आता है और हम चूँकि 185-84 नगर निकायों में हैं, तो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से काम किया है। सरकार तो काम कर ही रही है, मगर जितने भी, क्योंकि हमारे जो नगर निकाय में हैं, सब प्रतिनिधित्व करने वाले, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व मेयर हैं या वार्ड पार्षद हैं, सारे प्रतिनिधित्व करने वाले जनता से जुड़े हुए लोग हैं। लोगों की जहाँ तक हद तक मदद, 10 दिन का राशन, 15 का राशन, या जो कुछ लोग अब तक करा रहे हैं, जो निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कोविड-19 को लेकर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर उजागर करती है, ऐसे में विपक्ष को क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए, बीमारी को अस्मिता से नहीं जोड़ना चाहिए। जब चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियों का कैसे सामना करना, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। हो हल्ला से कुछ भी नहीं होता। एक आम आदमी इस बात को समझता है। आप आज एक मजदूर को, जी ठीक है, उसकी परेशानी है, वो हमारे अपने हैं, प्रवासी हैं, उनको बिहार लाना, उन घर आना उनका अधिकार है, अपने बीच के लोगों में रहना अधिकार है। मगर अगर वो वहाँ अगर ग्रसित हैं और वो घर आ जाएं, तो एक के कारण 10 बीमार पड़ गया, तो उसको क्वारंटाइन करने के लिए जो भी संस्था, टेस्टिंग संस्था हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी पूरी जायजा ले रहे हैं। पूरी तरह जो इंतजाम होना चाहिए वो कर रहे हैं। हा होल्ला से, बोलने से राजनीति नहीं होता। खुद तो दिल्ली जाकर बैठ गए और इतना प्रेशर करने के बाद भी दबे पाव आ गए हैं, तो अब उनको अपने लोगों के बीच में काम करना चाहिए। अगर इतना ही दर्द था तो 5 दिन 10 दिन क्वारंटाइन होकर अपने मजदूर वासियों के साथ रहते, तब पता चलता है दर्द क्या होता है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग तरफ से काम करिए पूरे बिहार में, कोविड-19 को लेकर इसको कितना आप सहमत हैं? सुधार एक माध्यम है। अभी हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भी अच्छा होना चाहिए। तो धीरे धीरे जिस तरह से चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, हम इस चीज़ में आगे और भी बेहतर होते चले जाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से काम कर रहा है वो सराहनीय काम है और भी बेहतर काम होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आप किसी को भी घर के अंदर लाने
के पहले उसकी पूरी सुरक्षा, पूरी जांच करेंगे कि हमको इससे खतरा तो नहीं है। तो किसी भी चीज़ को, मैंने कहा कि जब चुनौतियां बड़ी होती है तो इंतजाम भी करना पड़ता है। किसी को बोलने में कुछ नहीं जाता, विपक्ष का काम है बोलना, हमारा काम है करना। आखिर जितने भी काम अभी तक बिहार में, आप 15 साल के रिकॉर्ड को देख लीजिए, जो काम हुए हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, या लोगों की सुविधाएं हो, किसानों की हो, हर किसी की समस्या सुनी गई है। तो अभी जो ट्रेन की बात है, अभी आपने देखा है 7 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 7 दिन के अंदर सारे प्रवासी को बिहार के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम अब अपनी पूरी तैयारी में हैं और क्वारंटाइन और टेस्टिंग सेंटर को बढ़ा रहे हैं। अब लोगों को अंदर, अब देख रहे हैं कि लोग रोजगार के लिए वहाँ रुक भी रहे हैं, अपने अब स्वेच्छा से अब लोग अपने रोजगार के लिए रुक रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इस चीज़ की यूज टू हो जाएंगे, मगर सुरक्षा रखना है। अब जितने श्रमिक आए हैं बिहार, अब तक आ चुके हैं जैसे सारे राज्यों से, तो क्या उनको अब बिहार सरकार यहाँ खुद रोजगार दे पाएगी? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि क्वारंटाइन करने के वजह जैसा जिसका स्किल है, जिस तरह का वो काबिल है, उसको वहीं से मनरेगा में, और जो जिस का काबिल है उसको काम दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि 1,25,00,000 लोगों के अकाउंट में 1,000 रुपया डाला गया है, और टिकट के अलावे और क्वारंटाइन सेंटर में भी 500 रुपया उनको दिया गया। पूरी तरह सरकार और केंद्र अपना काम कर रही है, और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, और अपने प्रवासी, अपने भाइयों के लिए बहुत चिंतित हैं। जितना उनके परिवार वाले हैं उतना ही चिंतित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, हम लोग भी हैं। इस कोविड-19 पे जनता से क्या कुछ अपील करेंगे, बिहार की पूरी जनता से? आप बिहार के नेता हैं, जाहिर सी बात बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात आप जो बोलेंगे वो जनता सुनेगी। तो प्रदेश को क्या कुछ आप अपनी तरह से अपील करते हैं? देखिए, कोविड-19 को बहुत हल्का में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, कि आपने देखा होगा कि जब ये आया था तो लोग घरों में कैद हो गए थे और निकले भी नहीं, और आपने देखा कि कोविड-19 के प्रति एक अजब डर और भय था। अब लोग इसके बारे में जानने लगे। मैंने पहले भी कहा, ये महामारी है, आपको भी छुएगा, हमें भी छुएगा, मगर सुरक्षा ही, मात्र खुद की सुरक्षा आप कीजिए, मात्र ही एक उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क को यूज़ कीजिए, मास्क लोगों में बांटिए, लोगों को अवेयर कीजिए। आप अवेयर रहिए कि कोई ऐसा आदमी आपके आसपास तो नहीं आया जिससे समाज को खतरा है। तो ऐसे रहकर अपने आप को संभालते हुए हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। हमारे साथ रंजित प्रभाकर, जो कि बता रहे थे किस तरह से कोविड-19 से बचाव किया जा सकता है, और किस तरह से सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है बिहार में, और श्रमिकों को किस तरह से रोजगार दिया जाएगा पूरे बिहार में। अब श्रमिकों से पलायन नहीं करना होगा बिहार से। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, श्योर भारत न्यूज, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।